रणवीर ने माही के गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो न कि मुझे तुम पर गुस्सा कब आता है, तो तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना जिस वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आए। सो डोंट एवर टेस्ट माई पेशेंस बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू विथस्टैंड माई वाइल्ड साइड गॉट इट। माही को अब बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में ये सब साफ नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए जैसे उससे इशारा किया कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। माही ने जल्दी अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। फिर उसने माही के होठों पर एक बेबी किस की और वहां से चला गया। माही अपने दिल पर हाथ रख जैसे अपने आप को नॉर्मल कर रही थी और अपने आप से बोली, पता नहीं मैं इनके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। अब आगे। थोड़ी ही देर में सारिका माही को वापस नीचे लेने आ गई। माही अपने दिल की घबराहट को छिपाते हुए फेस पर एक स्माइल ले आई क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा इस शादी से बहुत खुश हैं और वो अपने बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माही सारिका के साथ नीचे आ रही थी। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रणवीर की चेहरे की स्माइल कुछ और ही बात कह रही थी। जैसे ही माही की नज़र रणवीर से मिली जो एक विनिंग स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था तो माही को कुछ देर पहले की रणवीर की बातें याद आ गई। उसका मन फिर से बेचैन होने लगा। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। सारिका ने माही को रणवीर की बगल में बैठा दिया और खुद आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। अनीता जी ने आगे बढ़कर माही के सिर पर उसका दुपट्टा ओढ़ाया और माही की गोद में शगुन का सामान रख दिया। फिर माही के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, बहुत जल्द हम सब तुम्हें धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। ऐसे ही रणवीर की दादी ने भी माही की गोद में शगुन डाला। रणवीर के दादाजी विशंभर रॉय कपूर ने कहा, आज से 7 दिन बाद रणवीर और माही की रिंग सेरेमनी कर दी जाएगी। इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ और शादी की डेट पंडित जी से पूछकर बता देंगे। उनकी बात से सभी सहमत थे। वहां काफी हंसी खुशी का माहौल हो गया था। बस एक अनकही बेचैनी थी तो सिर्फ माही के मन में। कुछ देर बाद सभी ने लंच किया और लंच करने के बाद उन्होंने वहां से विदा ली। गंगाधर जी ने माही की तरफ देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी गुड़िया, तू कुछ दिन में पराई हो जाएगी, पर मैं खुश हूं कि तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला गई जो तुझे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी महेश जी ने गंगाधर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब सब ठीक होगा, हमारी माही वहां बहुत खुश रहेगी। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आराम करने अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन माही अपने कॉलेज चली गई। दरअसल कॉलेज में 2 दिन बाद एक डांस कंपटीशन होना था, जिसमें माही और रूही ने भी हिस्सा लिया था। दोनों ही उस फंक्शन में डांस परफॉर्म करने वाली थी। माही को डांस करना बहुत पसंद था और वो काफी अच्छा डांस भी करती थी। रूही ने कॉलेज में प्रिया और टीना को बता दिया था कि माही की शादी उसके भाई रणवीर से होने वाली है और इस वजह से दोनों ही अब माही को रणवीर के नाम से बार बार चिढ़ा रही थी। माही अब दोनों के ऐसे बार बार चिढ़ाने से इरिटेट हो रही थी। चारों ही कैंटीन में बैठी अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। रूही, प्रिया और टीना आपस में गपशप में लगी हुई थी। माही अपने फोन में बिजी थी। तो प्रिया ने रूही और टीना को देखते हुए अपनी एक आई विंक की और कहा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और मैडम को हमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं है। माही ने अपनी नज़र उठाकर प्रिया की तरफ देखा और पूछा, कहना क्या चाहती हो प्रिया? और नहीं तो क्या हम तीनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तू है कि जीजू के साथ प्यार भरी चैटिंग करने में बिजी है, प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो माही चिढ़ गई और उसने प्रिया से कहा, देख प्रिया, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, अगर एक बार और तूने ऐसी बात की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी, माही ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया भी कहा हार मानने वालों में से थी। उसने कहा, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तेरी शिकायत जीजू से कर दूंगी कि संभालो अपनी होने वाली बीवी को, बहुत खतरनाक होती जा रही है आजकल। कह वो माही को जीभ दिखाकर वहां से भागने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब माही उसे नहीं छोड़ने वाली और ऐसा ही हुआ। माही उसके पीछे उसे मारने दौड़ी। दोनों की ऐसी हरकत देख रूही और टीना का तो हंस हंस कर पेट दर्द होने लगा।
कॉलेज खत्म होने के बाद रूही घर आ गई और उसने ये बात सारिका को बताई। तो सारिका को भी बहुत हंसी आई। उसने हंसते हुए कहा, ये माही भी न इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला। रूही की ये बात किसी और ने भी सुनी और इस बात से उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये था रणवीर जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था और अपने रूम में जा ही रहा था कि उसके कानों में रूही की आवाज गई। कोई और बात होती तो रणवीर इग्नोर कर चला जाता, लेकिन यहाँ तो माही का जिक्र हो रहा था और जहाँ माही का जिक्र हो तो भला रणवीर इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता था। अपने रूम में आकर रणवीर ने शावर लिया और एक लूज टी शर्ट और लोअर पहन लिया। मेड आकर रणवीर के लिए ब्लैक कॉफी रख गई थी। रणवीर अपनी ब्लैक कॉफी लेकर बालकोनी में चला गया और वहां रखे काउच पर बैठ गया और रिलैक्स होकर ब्लैक कॉफी पीने लगा। इस वक्त उसके जहन में सिर्फ माही थी। उसका एहसास था उसे बार बार माही की वो सहमी सी नम आंखें नजर आ रही थी। इस वक्त रणवीर का चेहरा बहुत शांत लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो वापस अपने रूम में आया। अभी वो लैपटॉप खोल के बैठा ही था कि उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने बैठे बैठे ही कहा, कम इन। रणवीर के बोलते ही रूही अंदर आ गई। रूही आते ही रणवीर के पास सोफे पर कूद कर बैठ गई। रणवीर ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, रूही आराम से क्या बंदर की तरह उछल कूद करती रहती हो। रणवीर की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और ध्यान रूही पर। रूही ने रणवीर के कंधे पर सर रख कर कहा, भाई मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे ना? आखिर आप मेरे सबसे बेस्ट वाले भाई हो ना। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर रूही को देखा जो पप्पी फेस बनाए रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने उसे दूर किया और कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने यही डायलॉग रुद्र को भी कहा था ना। रूही को जब एहसास हुआ कि वो पकड़ी गई है तो वो बात बनाते हुए बोली, हाँ भाई वो कहा तो था, पर वो आपसे थोड़ा कम वाले बेस्ट हैं, आप ज्यादा वाले बेस्ट हो। फिर तो ये बात मुझे रुद्र भाई को बतानी चाहिए। ये काव्या की आवाज थी जो अंदर आते हुए बोली। काव्या रणवीर की सगी छोटी बहन है और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में एब्रॉड रहती है। काव्या की बात सुनकर रूही एकदम से बोल पड़ी, नहीं दी उन्हें मत कहना वरना रुद्र भाई तो जोर से मेरे कान पकड़ते हैं। रूही मुंह बनाकर बोली। और रणवीर भाई जब आप माही को शॉपिंग करवाने ले जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, रूही ने रणवीर से कहा। कोई जरूरत नहीं है साथ में जाने की। सिर्फ माही और मैं जाएंगे, रणवीर ने भी लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। रूही रणवीर के गले से लगभग लटक ही गई थी। भाई प्लीज 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 ना। रूही को जिद करते देख काव्या ने भी रणवीर को घेर लिया। भाई मैं भी लाइन में हूं, मुझे ही जाना है, पहले मुझे छोड़ो, रणवीर ने इरिटेट होकर कहा। नहीं पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हमें साथ में ले जाएंगे, रूही ने जिद करते हुए कहा। ओके तुम दोनों मेरे साथ चलना, अब छोड़ो मुझे। क्या बंदरिया की तरह चिपक गई हो, रणवीर ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा। जैसे ही दोनों रणवीर से अलग हुई रणवीर ने कहा, अब अगर तुम दोनों ने ये जिद दोबारा की तो मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम दोनों संडे को डांस बार गई थी। रणवीर की बात सुनकर दोनों की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनकी मॉम को इस बारे में पता चला तो दोनों की ही अच्छे से क्लास ली जाएगी। रूही ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, आप नहीं चाहते न कि हम आपके साथ शॉपिंग पर जाएं तो नहीं जाएंगे। काव्या ने भी रूही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई रे हम तो अपनी भी शॉपिंग में नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो शॉपिंग ही नहीं करेंगे, जो है उसी से काम चला लेंगे। पर आप मॉम से कुछ मत कहना, कह काव्या और रूही जल्दी से रूम से खिसक गई। रणवीर ने एक चैन की सांस ली और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। दूसरा दिन। आज कॉलेज में काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज कॉलेज में डांस कंपटीशन था। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वो सभी एक रूम में रेडी हो रहे थे। रूही और माही भी करीब करीब रेडी थे। रूही पहले की परफॉर्मेंस थी और बाद में माही की। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया था। चीफ गेस्ट आ चुके थे और प्रिंसिपल ने उन्हें रिस्पेक्टफुली स्टेज के सामने रखे सोफे बैठाया। धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। ऑडियंस ने भी क्लैपिंग कर उन सबका हौसला बढ़ाया। अब बारी रूही की थी।
रूही ने एक राजस्थानी ड्रेस पहन रखी थी और वो एक राजस्थानी फोक डांस करने वाली थी। रूही जैसे ही स्टेज पर आई तो सामने बैठे चीफ गेस्ट को देख उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पोजीशन ली तो एक फोक सॉन्ग प्ले होने लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। म्हारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे, म्हारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे कटार रे, मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात माँ, मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात माँ, म्हारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे। हो कटार रे। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मुंह से बात निकल गई बात बात माँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, साजन साजन मैं करूँ ओहो, मेरा साजन मिलने ना आवे, जड़ देखूं चांडरी और मैं, मेरे नैना में बरसावे, मेरे नैना में बरसावे। जाने कौन गाड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे, जाने कौन गाड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे, मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, सूनी सेज पे सियां सारी रात मैं जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींदन तो भागी, हो। सूनी सेज पे सियां सारी रात मैं जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींदम तो भागी, मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, ओरे ढोला रे मेरा नेड़ा फूटे रे ढोला, म्हारी छाती दुखे म्हारी चूला फूटे, ढोला रे ढोला मत आ रे ढोला मत जा रे ढोला मत जा। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। सभी को रूही की डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। रूही के फ्रेंड्स तो जोश में आकर जोर जोर से हूटिंग करने लगे। रूही के बाद माही की डांस परफॉर्मेंस थी। रूही स्टेज से उतर माही के पास गई और उसे ऑल द बेस्ट कहा। माही ने भी रूही को गले लगाकर उसकी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। माही स्टेज पर आ गई। माही ने एक पंजाबी ड्रेस शरारा पहन रखा था और बिल्कुल एक पंजाबी लुक में थी, क्योंकि उसकी डांस परफॉर्मेंस एक पंजाबी सॉन्ग पर थी। माही ने जैसे ही सामने चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए अपने हाथ जोड़े तो सामने बैठे शख्स को देख वो हैरान रह गई।